पैसे पूरे हो जाते हैं। ये क्लास जो सी क्लास है ना, मर्सिडीज आपको पता है स्टेटस कॉन्शियस लोगों के लिए भी है, और आप लोग इसे घबराया ना करें कि भाई इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही एक्सीलेंट यार। ये जर्मन टेक्नोलॉजीज हैं। चाइना 10 दफा भी पैदा होके आ जाए, जर्मनी गाड़ियों को पकड़ ही नहीं सकता। कोई कंपैरिजन नहीं है इन गाड़ियों का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को अगर कोई ऐसी सेडान चाहिए जिसपे आपको अफोर्डेबिलिटी भी मिले, कंफर्ट लेवल भी मिले, और फिर आपको ब्रांड और उसके बाद स्टाइल, ये सारी चीजें अगर आपको एक सेडान में चाहिए, तो आज मैं आपको जो गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरे मोहतरम, आप लोगों के लिए ये आइडियल है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो आज आपको मैं गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ ये है मर्सिडीज C180 2016 मॉडल है, और ये 1.6 कंप्रेसर इंजन है जिसमें टर्बो इंजन आपको मिलता है। हम कंप्लीट इस मशीन के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। ये इस प्राइस में किन गाड़ियों को कंपेयर इससे हम कर सकते हैं, और इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। पार्ट्स अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको किस प्राइस में मिलेंगे, रीसेल इसकी किस तरह से है इसमें, और जो जो भी इसमें फैक्ट है वो आज आपको मैं सारे बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके कमालडा व्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। ये है आप लोगों के सामने मर्सिडीज C180 2016 मॉडल है। नंबर भी इसमें पंजाब का है। लुक इसकी बड़ी मॉडर्न आप लोगों को मिलती है। ग्रिल की तरफ आए तो ग्रिल ही इसकी बड़ी मजेदार है। आइकॉनिक आपको इसमें मर्सिडीज की ग्रिल मिलती है जिसमें आपको 3 स्टार मिलते हैं। आगे देखें, ये पीछे सिल्वर आपको मिल रहा है, आगे क्रोम मिलता है। ये भी आपको बड़ी स्पोर्टी लुक में ग्रिल मिल रही है। बम्पर के अंदर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। ये आपको 2 बार मिलती है। यहाँ पर नीचे आप आए तो इस बम्पर के नीचे भी आपको ये स्पोर्ट्स शेप में क्रोम मिलता है, और हेडलाइट इसकी बड़ी स्लीक, बड़ी स्मार्ट और ऑटो प्रोजेक्शन LED हाई परफॉर्मेंस के साथ आपको इसकी लाइट मिलती है। डे रनिंग लाइट भी आपको इसमें मिलती है जो इसके स्टार्ट होने पर काफी एग्रेसिव इसका लुक देती है। इंडिकेटर्स आप देखें, हेडलाइट्स के अंदर ही आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। बोनट के ऊपर ये आपको जो कैरेक्टर लाइंस इसकी दिख रही हैं, ये इसकी एग्रेशन को, इसकी खूबसूरती को और ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट करती हैं। यहाँ पे भी आपको स्टार के साथ मर्सिडीज का ये बैज मिलता है, और मेरे मोहतरम कोई शक नहीं है कि ये गाड़ी वाकई एक मॉडर्न और एक लग्जरी प्रीमियम आपको लुक देती है। व्हील आपको दिखाता है, चलो यूकोहामा के इसमें आपको ब्रांड न्यू टायर्स मिलते हैं जिसका साइज 225/50 R17 का मिलता है, और इसमें मर्सिडीज की बैजिंग के साथ आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं जिसमें आपको अंदर ग्रेस और बाहर सारा आउटर जो है क्रोम में मिलता है। हम डोर्स के यहाँ नीचे वाली साइड पे देखें तो आपको ये यहाँ से एंड तक सिल्वर क्रोम ट्रिम कंटिन्यू करती है, और इसके आप नीचे वाले पैनल्स भी देखें तो काफी अच्छे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी गाड़ी की अगर आपको मैं दिखाऊं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बड़ी अच्छी है, और ये कैरेक्टर लाइंस आप इस साइड पे भी देखें तो बड़ी शार्प है और बहुत अट्रैक्शन इसमें आ जाती है। अब इसकी मैं आपको राइड प्रोफाइल दिखाऊं मेरे मोहतरम, ये राइड प्रोफाइल में ये गाड़ी आपकी होंडा कोरोला जितना ही साइज आपको मिलता है, बट अगर ये गलत ना हो तो आपकी जो S क्लास है ये आपको मिनी वर्जन S क्लास का लगता है। ये शेप जब आई मार्केट में तो S क्लास की, E क्लास की और C क्लास की कोई वो इतना, E क्लास थोड़ी आपको डिफरेंट लगती है, मगर अगर आप इस मॉडल में S क्लास को देखें तो आपको राइट प्रोफाइल से या बैक से आप देखें तो S क्लास वाला ही आपको लुक मिलता है। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल और स्मार्ट स्लीक इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं, और उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलते हैं। साइड डोर ग्लास के सराउंडिंग में आप देखें तो वेदर स्ट्रिप क्रोम के अंदर कंटिन्यू करती है, और फिर उसके बाद रूफ पे आ जाए तो ये कार आपको पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके ट्रांसपेरेंट है। इन गाड़ियों में प्राइवेसी कर्टन्स आते हैं, और फिर ये रेयर व्हील ड्राइव है। रोड के ऊपर जब ये गाड़ी फुल अपनी परफॉर्मेंस में हाई स्पीड पे जा रही हो ना, तो इसमें बड़ा जबरदस्त एक जर्मन गाड़ियों में स्पेशली होता है कि इसके जो रेयर व्हील है वो नीचे से बाएं वाली साइड पे निकल आते हैं और ऊपर से अंदर वाली साइड पे हो जाते हैं। इसकी मैं आपको टेल लाइट्स दिखाऊं तो इसमें आपको टेल लाइट्स भी मर्सिडीज बेंज की बैजिंग के साथ LED के साथ मिलती हैं। E क्लास, C क्लास तो आपके सामने S क्लास, कोई फर्क नहीं है लाइटों का। रेयर साइड से आ जाए तो रेयर साइड भी अमेजिंग, बड़ी अट्रैक्शन आप लोगों को मिलती है।
ट्रंक के ऊपर आपको सिल्वर ट्रिम यहाँ पे कंटिन्यू करती है क्रोम के साथ। मर्सिडीज का यहाँ पे भी आपको लोगो मिल जाता है। स्क्रीन आप इसकी देख सकते हैं तो वो भी आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है। और बम्पर के जब आप नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको ये ब्लैक प्लास्टिक मिलता है, उसके साइडों पे आप देखें तो क्रोम मिल रहा है। रेयर बम्पर पे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। कार टोटल ओरिजिनल वेल मेंटेन। इस गाड़ी पे कुछ जगहों पर जैसे यहाँ पे ये लाइन सी है और एक उस साइड पे ये स्क्रैचेस मिलते हैं, अदरवाइज ये 38,000 किलोमीटर ड्रिवन है, बट कोई मुकाबला नहीं है। ये 16 मॉडल आज 26 10 साल पुरानी गाड़ी आज भी आपको एक मॉडर्न लुक देती है। आज भी ये गाड़ी कहीं पे भी आप खड़ी कर दें, मैं कहता हूं हेवल के साथ भी आप खड़ी कर दें जो इस टाइम 1,27,00,000 रुपए की है, तो इसका कंपेटिटर कोई नहीं है दुनिया पूरी में। मान लिया बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली है, लेकिन जो ये है जिसने इस स्टार को परचेज कर लिया भाई, वो इसके अलावा और कोई गाड़ी को ना समझ सकेगा, ना रख सकेगा, ना पसंद कर सकेगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। हम इसका स्टार्टअप देखते हैं, फिर लाइट्स देखते हैं, फिर हम इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं कि हमें इंटीरियर के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलती है। स्टार्टअप इसका ये है तो भाई क्या जबरदस्त ये गाड़ियां हैं। ये आपके सामने इसकी हेडलाइट्स है, खूबसूरत एलईडी प्रोजेक्शन लाइट है। ये आपका जो है इस गाड़ी में डे रनिंग लाइट और ऊपर इंडिकेटर्स आ जाते हैं। मिरर में भी आपको एलईडी मिल रहा है और टेल लाइट भी आप देखें तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्टाइलिश। और फिर इन गाड़ियों को भाई कोई चक्कर ही कोई नहीं है। चलते हैं अंदर, आपको अंदर दिखाऊं कि इंटीरियर में क्या आपको सस्ता मिल रहा है, क्या मजा मिल रहा है। 1,30,00,000 रुपए भाई प्राइस है, डिमांड 130, लेकिन 130 उसी को समझ आएगा जो इस गाड़ी को रख चुका है, जो इस गाड़ी को समझता है। आम लोग नहीं इस क्लास को समझ सकते। हाँ, इसके लोगों पे मरते सब है, बट भाई रखना जो है वो हर किसी की बात नहीं है। यहां पे आप देखो तो ये सिल्वर एल्यूमिनियम आपको मिल रहा है। स्पीकर जिसमें देखे बड़े खूबसूरत आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्रीमियम क्वालिटी इसका साउंड सिस्टम है जिसका लेवल ही बहुत अच्छा है। और एम्बियंट लाइट्स इसमें आपको मिल जाती है। सारा आपको प्रीमियम लेदर मिल रहा है, आप ये देख सकते हो व्हाइट, नीचे आपको ब्लैक मिल रहा है। और फीचर्स आप देखें तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पे मिलते हैं। ट्रंक आपने ओपन करना है, नो इश्यू, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कप होल्डर और डीप कंपार्टमेंट आपको मिलता है। डोर्स के नीचे आपको लाइट मिल जाती है। यहां पे आप आ जाते तो ब्लो करता हुआ आपको मर्सिडीज बेंज का यहाँ पे सिल्वर क्रोम में ये पैनल मिलता है। और फिर आपको यहाँ पे व्हील का ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ विन नंबर आपको इसमें मिलता है। लेदर सीट्स मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स मिल रही हैं, जो कि अंदर आप देखें तो भाई मेरे बड़ी इसमें बकेट सीट मिलती है। हेल्दी बंदा हो या स्मार्ट बंदा हो, इसके अंदर जैसे ही बैठेगा ये सीट उसको अपने अंदर संभालेगी। 16 साल पुरानी मर्सिडीज है, इसमें कोई रिंकल, कोई आपको इस तरह का मटेरियल नहीं मिलेगा जो आपको फील ऐसी दे के नहीं यार ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा चली हुई है, बहुत पुरानी है। फ्लोर मैट आपको दिखाता चलो, मर्सिडीज की बैजिंग के साथ ओरिजिनल फ्लोर मैट्स है। खामी यहाँ पे एक आपको बताता चलो, ये आपकी लोअर और बैक पोर्शन की एडजस्टमेंट मिल गई, बट इसमें जो आपने सीट करनी है वो आगे पीछे यूं ही करनी है। इधर आगे थोड़ा सा इस गाड़ी का मजा जो है वो मेरी नजर में किरकिरा हो गया कि यार 1,30,00,000 रुपया लगाकर तो सीट जो नीचे वाला आपका सिस्टम है वो आपने यूं ही इसको हैंडल से ऊपर नीचे करना है। उसके बाद मेरे मोहतरम स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, आप इसको हाथ से ही मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए था। इंटीरियर आप देखें तो बहुत ही प्रीमियम लुक में एक क्लास है। लुक एट दिस, ये आपको मिल रहा है, कोई शक नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो आपको ये नॉब मिल जाती है। जर्मन गाड़ियों में ये नॉब यूं ही आपको मिलती है। लाइट्स के लिए, हैंड ब्रेक रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है। पुश बटन स्टार्ट इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। वेंट्स आप देखें तो इसमें आपको ड्यूल वेंट्स मिलते हैं। स्टीयरिंग देखें, स्टीयरिंग इसका बड़ा खूबसूरत है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको मर्सिडीज की बैजिंग मिलती है। सिल्वर ट्रिम आप देखें ये कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू कर रहा है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया शेयरिंग मिलता है। इस साइड पे आपको ब्लूटूथ ऑप्शन, वॉल्यूम कंट्रोल, वॉइस कमांड, म्यूट करने की ऑप्शन। इस साइड पे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये आपका डिजिटल स्क्रीन और ये आपका होम का बटन आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको फार्मूला शिफ्ट गियर मिलता है जिसको आप पैडल शिफ्टर करते हैं। मैनुअल चलाने के लिए मैं अक्सर बताता हूँ जिसमें पैडल शिफ्टर है, यहाँ से आपने गियर लगाने हैं और यहाँ से आपने डाउन करने हैं। 7 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन आपको मिलती है।
ऊपर आप आ जाए डैशबोर्ड की तरफ तो लेदर में आपको प्रीमियम क्वालिटी का इसका डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे आपको सबवूफर मिल रहा है। फिर इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट्स तो हैं, मैंने आपको जैसा बताया। उसके बाद ये जो इसमें ये कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही प्रीमियम लुक आपको मिलता है। वाइब्स बहुत अच्छी आपको मिलती है यार। छोटी गाड़ी की बनस्बत आपने करोड़ रुपया खर्चना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फैमिली के लिए लेनी है, डेली ड्रिवन लेनी है, तो ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। ये आप यहाँ पे आप देखें तो वुडन का काफी इसमें यूज किया हुआ है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल मर्सिडीज की जो है वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें ऊपर भी आपको ये सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू करता मिलता है। वेंट्स आपके सामने आ गए, यहाँ से भी सारे बटन है आपको मिलते हैं ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद मेरे मोहतरम नीचे आप आ जाए तो ये टेलीफोन की ऑप्शन आ जाती है, रेडियो मीडिया। इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, ये सिगरेट लाइटर मिलता है, और यहाँ पे आपको एस्ट्रे भी मिलता है। इसको बंद करें तो ये सिल्वर ट्रिम आप देखें कि ये प्रीमियम और ये खूबसूरत इसमें ये जो कंटिन्यू किया गया है वो आपको ये सारी जगहों पे मिलता है। यहाँ पे अलग से आपको ये माउस भी मिलता है, ये भी आपका सारा टच सिस्टम है। अब इससे भी आप अपनी स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये डायल है, इधर से आप जो सेटिंग में जाना चाहें, लाइक व्हीकल, टेलीफोन, मीडिया, रेडियो, जिस सेटिंग में भी आपने जाना है उसमें आप जा सकते हैं। इससे आप अपनी स्क्रीन को पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ये आ जाता है आपका बैक पे स्क्रीन के ऊपर ये कर्टन, जो ऑटोमेटिकली ड्राइव पे आपका ओपन और क्लोज हो जाता है। वॉल्यूम का आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये आ जाता है जी सस्पेंशन आपका, जिसमें आपको ये 5 फीचर्स मिलते हैं और इसकी पूरी थीम भी चेंज हो जाती है। आप अभी इको पे है, फिर कंफर्ट पे आ जाता है, स्पोर्ट्स पे आ जाता है, स्पोर्ट्स प्लस पे आ जाता है, और उसके बाद इंडिविजुअल आ जाता है। जहां आप चाहें आप इसको रख कर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इको पर ही करके चलाएं। अब आपको मैं माइलेज दिखा दूं, ये 38,900 किलोमीटर ड्रिवन है। नीडल्स में आपको इसका मीटर मिल रहा है। सेंटर में आपकी सारी स्क्रीन है, जिसके अंदर कार की सारी डिटेल जो है वो आ जाती हैं। और उसके बाद हम आ जाए सेंटर आर्मरेस्ट पे, तो इसको यू ओपन करेंगे तो नीचे आपको बॉक्स मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। और फिर हम आ जाते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ, तो मर्सिडीज का ग्लव बॉक्स आप देखें तो ये यहाँ पे आपको मर्सिडीज का ग्लव बॉक्स यूं मिलता है। अब हम मिरर की तरफ आ जाए तो ये भी ऑटो है। ये इसकी लाइट्स आप देखें तो खूबसूरत क्रिस्टल आपको लाइट मिल रही है, जिसने गाड़ी को अंदर से जगमग कर देना है। इसको ओपन करें तो ग्लासेस आप यहाँ पे रख सकते हैं। वैनिटी मिरर आप देखें तो यहाँ पे आपको दोनों सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर मिल रहा है वो लाइट। देन हम सेफ्टी की तरफ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर 8 से 10 एयरबैग तो मस्ट होंगे ही। 1, 2, 3, 4, 2 सीट्स पे, 2 आपको डैशबोर्ड के नीचे मिलते हैं। उसके बाद रेयर में भी कर्टन आपको मिलते हैं, SRS एयरबैग्स। पेट्रोल की एवरेज यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं भाई, कंप्रेसर इंजन है। आप इसका अंदाजा लगा ले कि ये 1600 सीसी टर्बो इंजन है, बट इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो अगर आप शहर में चलाते हैं तो 12-13 की है, 10 की भी एवरेज देती है। अगर आप हम्बल ड्राइव करते हो तो आपको ये 15-16 की एवरेज भी दे सकती है। उसके बाद डेली ड्रिवन कार है, 260 का इसका आप ये देखें तो आपको ये मीटर 260 का मिल रहा है। लेग रूम की तरफ आप जाएं तो लेग रूम इसका काफी ज्यादा, फ्रंट केबिन काफी स्पेशियस है। सीटें इसकी आगे वाली जो है वो थोड़ी सी आप कह लें कि कंफर्टेबल है, बट थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी हैं। और उसके बाद भाई मेरे ये इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ है, जिसमें आप देखें तो पीछे सिर्फ आपको ग्लास की ऑप्शन है, बट ये एक मैसिव आपको पैनोरामिक मिल रहा है। इसको आप यूं ओपन कर लें तो ये कंप्लीट सनरूफ जो है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। चलते हैं आज इसका रोड टेस्ट करते हैं। यार आप इसकी अगर इंटीरियर देखें ना, अमेजिंग, पैसे पूरे हो जाते हैं। ये क्लास जो सी क्लास है ना, मर्सिडीज आपको पता है स्टेटस कॉन्शियस लोगों के लिए भी है। और आप लोग इसे घबराया ना करें कि भाई इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। देखिए गाड़ी अगर रखनी है आपने, ये क्लास आप पोर्च में खड़ी हुई हो या आप किसी इवेंट पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, लोगों ने देखना कि भाई मर्सिडीज पे आया, लोगो ही इसका बहुत है। इसका इंटीरियर आप देखें, बहुत ज्यादा इसमें वुडन यूज किया हुआ है। स्टीयरिंग आप देखें, सेंटर में आपको ये स्टार मिल रहा है, पैडल शिफ्टर भी आ जाते हैं। ऑप्शन स्पीड में सबसे ज्यादा है। C180 कंप्रेसर, बहुत लोग कहते हैं जी ये फ्यूल बहुत लेती है। भाई ये कंप्रेसर इंजन है, मर्सिडीज ने आप लोगों को पता है कि इंजन आप लोगों को छोटे दिए, बट कंप्रेसर इंजन दिए हुए हैं। टॉर्क इन गाड़ियों का बहुत जबरदस्त है, पावर, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस में तो है ही है। डेली ड्रिवन आप रख सकते हैं, आपकी क्रोला होंडा जितना इसका साइज है। नेविगेशन आपको मिल रहा है, वेंट्स आप देखें, सारे ये बटन्स आपको मिल रहे हैं। खूबसूरत आपको ये पैनल मिल रहा है, क्रूज आ जाता है, पैडल शिफ्टर इसमें आ जाता है, स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है।
फिर गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंट लाइट्स भी मिलती हैं, और ये यहाँ पे भी आपको ये अलग से ये माउस टाइप मिल रहा है डायनामिक, आपको इसमें जो है वो सस्पेंशन मिलता है। आपने स्पोर्ट्स मोड पे चलाना है, आपने कंफर्ट पे चलाना है, इको पे चलाना है। 38,000 किलोमीटर ड्रिवन है, कुछ भी नहीं है। आजकल गाड़ियां आप देखें कि लाख लाख भी चली हुई होती हैं, और ये फिर बात वही है भाई, मर्सिडीज है तो क्या ही बात है। और डोर के आप यही साइडों पे देखें, आपको बड़ा खूबसूरत ये भी पैनल मिलता है। स्टीयरिंग के साथ साथ आप सीट्स भी देखें तो आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। और फिर मेरी जान ये देखें इसका व्यू, पानोरामिक इसमें आपको सनरूफ मिलता है, और पीछे वाला ये सिर्फ ये आगे वाला सनरूफ ओपन होता है, पीछे वाला तो आपका सिर्फ वो मून रूफ ही आ जाता है। बट बहुत ही एक्सीलेंट। मैं अक्सर बताता होता हूँ वीडियोस में कि साल में ये एक ही दफा खुलना होता है, लेकिन एक चस्का तो है, एक मजा तो है। पेट्रोल की टेंशन ही नहीं है इन गाड़ियों से, आप डेली ड्राइव करते रहे, लॉन्ग पे जाए, जिधर मर्जी जाए। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताएं, ये 1,30,00,000 रुपए आप इस पे खर्चते हैं, आप 1,30,00,000 रुपए की आजकल जो हवा, और हमारे सीनियर्स भी जो है वो मीडिया पे कहते हैं जी बेकार गाड़ी है कोई भी, यार ये जर्मन टेक्नोलॉजीज है। चाइना 10 दफा भी पैदा होके आ जाए, जर्मनी गाड़ियों को पकड़ ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से चाइना गाड़ियां बनाना भी उस फील्ड में आया भी नहीं होगा जब से जर्मनी मर्सिडीज बननी स्टार्ट हुई थी। कोई कंपैरिजन नहीं है इन गाड़ियों का। रियर व्हील ड्राइव है, और सिटी के लिए, लॉन्ग के लिए, जहां पे आपने चलानी है आप इसको बेहतरीन ड्राइव कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। रिकमेंडेड कार है। इसमें कितने पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं। ये इसका रेयर डोर, इसमें भी आप देखें तो डोर के नीचे भी आपको लाइट मिल रही है, कप होल्डर के साथ ये कंपार्टमेंट मिल रहा है। डोर भी आपको एक अच्छी वाइब्स देता है, एक लग्जरी फील आती है। रेयर सीट्स 3 हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 3 पैसेंजर इसमें बड़े बड़े आराम से बैठ सकते हैं। लेग रूम इसका अच्छा है, पीछे आपको हार्ड पॉकेट मिल रही है। रेयर पैसेंजर के लिए भी आपको वेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हम्प इस पे आ जाता है, तो लॉन्ग ड्राइव पे ये वाला पैसेंजर जो सेंटर में बैठेगा वो इस हम्प की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट ये व्यू आ गया। और अगर मेरे से थोड़ा सा ऊंचा लंबा बंदा होगा तो वो थोड़ा लॉन्ग पे डिस्टर्ब हो। हाँ, लोकल के लिए ये गाड़ी बहुत आइडियल है। लॉन्ग के लिए भी कोई इसमें वो नहीं है कि आप समझे कि जी मैं बार बार लोकल कह रहा हूं तो लॉन्ग पे जाना कोई इसमें मुहाल है या मुश्किल है। भाई मेरे 1,30,00,000 रुपए आपने खर्चना है, मर्सिडीज आप ले रहे हो, तो कैसे हो सकता है कि इसमें इस तरह की कोई ऑप्शन हो। ट्रंक इसका आप देखें तो ट्रंक भी 5 पैसेंजर के लिए काफी अच्छा और डीप है, जिसके अंदर आप आराम से लगेज रख सकते हैं। और इसका नीचे वाला पोर्शन मैं आपको दिखाता चलो, तो नीचे आपको इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। इधर ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, बैटरी इसकी इस साइड पे आ जाती है, तो इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ट्रंक जो है वो काफी डीप है। बैक फ्रंट इसका बहुत खूबसूरत है। मेंटेनेंस में आप जाएं तो भाईजान, मेंटेनेंस में मैं आपको बताता चलूं, अगर आप रेगुलरली इसको मेंटेन करवा रहे हैं तो इसका मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक आएगा। और अगर आप कोई 6 माह बाद इसको मेंटेन करवा रहे हैं तो फिर 6 से 8 माह बाद अगर आप इसको मेंटेनेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर आपकी गाड़ी जो है वो ये समझ लें 60,000 से लेके 80,000 रुपया तक खाएगी। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, पार्ट्स में, मेंटेनेंस में, इसको फ्यूल में तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें हाई ऑक्टेन नहीं डलवाएं। अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चॉइस है। और मैं आपको बताता चलूं, गाड़ी के पार्ट्स पाकिस्तान में किसी भी शहर में हो आप अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। हर वो शख्स इसको नहीं परचेज करता, क्योंकि हर किसी को माइंड में यही होता है कि यार इसकी मेंटेनेंस हैवी है। हाँ, इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, हैवी है, लेकिन आप इसको डेली ड्राइव करते रहे तो इसमें कोई इतना वो नहीं आता। ये गाड़ियां बड़ी सेंसिटिव है, इनके सेंसर्स, इनकी जो सस्पेंशन पार्ट्स, इनके बॉडी पार्ट्स ये महंगे हैं, कॉस्टली हैं। तो इनको कोशिश किया करें, आप ड्राइव ही करते रहे तो ये गाड़ियां चलती रहती हैं। खड़ी कर देंगे तो भाई ये नाराज हो जाएंगी। 1,30,00,000 रुपए इसकी प्राइस है, 2016 मॉडल की मर्सिडीज E180 है। अगर आप ब्रांड भी चाहते हैं, आप लग्जरी भी चाहते हैं, आप प्रीमियम भी चाहते हैं, और फिर आप ऐसी सेडान भी चाहते हैं जो हो 10 साल पुरानी लेकिन लगे मॉडर्न स्टाइल, तो ये मर्सिडीज E180 आपके लिए अवेलेबल है। स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर,
अगर आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मैसेज लाजमी कीजिए कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और मुझे ये भी मैसेज में आप बता सकते हैं कि अगली गाड़ी का आप कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसका रिव्यू देखना पसंद करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।